औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 9। उसके जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं 2024 में जो सवाल आए थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, जो 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन इस्तेमाल हुए हैं, ये वीडियो उन सवालों के ऊपर है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमें आइडेंटिटी दी गई है 9.4 एक्सरसाइज से, हमने इसको प्रूव करना है। हम इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। जो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा हमें बच्चों पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा के इक्वल होता है। इसका ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, चूँकि स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा हम क्या लेंगे, एज एलसीएम के तौर पे लेंगे। साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों टर्मों के अंदर देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में मौजूद है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या करें, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा चला गया तो 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों हमने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास क्या आती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमने प्रूव ये करना है कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ अलग कर लेते हैं और एक कॉस स्क्वायर थीटा को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो कॉस और साइन हमारे पास क्या होता है, कॉट होता है, दोनों का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और साथ कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली, राइट हैंड साइड हमारी आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दिया गया है उसमें कहा गया है कि फाइंड आर की वैल्यू फाइंड करें व्हेन एल इज़ इक्वल टू 56 सेंटीमीटर और थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चे एक बात याद रखना है कि जब भी एल और थीटा वाला को क्वेश्चन दिया जाएगा तो थीटा हमारे पास रेडियन मेजर के अंदर होना चाहिए। तो हमारे पास थीटा जो है उसकी वैल्यू डिग्री के अंदर है, तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हम थीटा को 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख सकते हैं और 1 डिग्री हमारे पास पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होती है। तो 45 और 180 कैंसिल हो जाएगा, 45 1 ज़ार 45 होता है और 45 4 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 180। तो नामिनेटर में पाई रह जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 रह जाएगा। ये हमारा थीटा जो है वो रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू हमें उसने दी है 56, R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वैसे ही रहेगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाय 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। 56 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 224 आ जाता है। पाई की वैल्यू बच्चे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो होती है 3.1416 के इक्वल होती है। पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 224 को जब हम 3.1416 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 71.30 आ जाएगा। चूँकि हमारा एल जो है वो सेंटीमीटर यूनिट के अंदर था, तो हमारा आर भी जो है वो किसके अंदर आएगा, सेंटीमीटर यूनिट के अंदर आएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 71.30 सेंटीमीटर। ये बच्चों 2 सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों हमें कहता है वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी जब थीटा आपको 45 डिग्री दी जाती है, दिया गया है, तो आपने क्या करना है, इस रिलेशन को प्रूव करना है। यानी दोनों साइड्स के अंदर थीटा की जगह 45 डिग्री प्रूव पुट करें और आंसर जो आना चाहिए दोनों साइडों का सेम आना चाहिए। तो हमने जहाँ जहाँ पे थीटा था उसके साथ 45 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ थीटा था हमने 45 डिग्री पुट कर दिया। अब बच्चों साइन 45 डिग्री से मल्टीप्लाई होकर 90 डिग्री आ जाएगा और राइट हैंड साइड वैसे ही आ जाएगी।
साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है बच्चों 1 होता है। साइन 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 होता है और काज 45 डिग्री 1/√2। हम क्या करेंगे 1/1 इनकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 90 डिग्री की जगह 1 आ गया, आगे इक्वल था इक्वल रख दिया, 2 था तो 2 आ गया। साइन 45 डिग्री की जगह 1/√2 वैल्यू आ गई और काज 45 डिग्री की जगह अगेन 1/√2 वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। अब बच्चों ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर z हो जाएंगी, पावर 2 हो जाएगी। स्केयर 1 का स्केयर 1 ही होता है और स्केयर रूट को कैंसिल करेगा तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास 1 रह जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी हमारे पास 1 था, दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो उसने वेरीफाई करने के लिए कहा था साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कास थीटा दोनों क्या हो गए इक्वल हो गया, हमने प्रूव कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इसके अंदर आ रहा है वो है राइट वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर थीटा इज इक्वल टू -9/2 पाई। हमें एंगल दिया गया -9/2 पाई, तो इसके ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पूछते हैं। बच्चों हम क्या करते हैं, -9/2 पाई हमें रेडियन में दिया गया, हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 9 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास वैल्यू होती है 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 लिखा, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है डिग्री में वो -810 डिग्री आ गया। अब बच्चों हमने क्या करना होता है, -810 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो हम क्या करेंगे इसको कोटर्मिनल वाले कंसेप्ट से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कोटर्मिनल वाले कंसेप्ट से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। माइनस में है तो हम नेक्स्ट मल्टीपल पे जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया 1080 डिग्री आ गया, 1080 से 810 डिग्री माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 270 डिग्री। तो बच्चे हमारा -810 डिग्री इज़ कोटर्मिनल विद 270 डिग्री। एक बात याद रखिएगा कि जो एंगल कोटर्मिनल होते हैं, जैसे कि -810 डिग्री को टर्मिनल हो गया 270 डिग्री से, तो 810 डिग्री पे जितनी वैल्यू होंगी वही वैल्यू साइन 270 डिग्री पे हमें मिल जाएंगी। तो हम साइन 270 डिग्री के ऊपर सारे फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन -810 डिग्री लिखा है इक्वल टू साइन 270 डिग्री, क्योंकि 810 डिग्री और 270 डिग्री की वैल्यू सेम है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। और साइन 270 डिग्री हमारे पास क्या होता है -1 होता है। काज -810 डिग्री लिखेंगे तो काज कोटर्मिनल है किसके साथ 270 डिग्री के साथ, और काज 270 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0। टेन -810 डिग्री है, कोटर्मिनल है किसके साथ 270 डिग्री के साथ, तो टेन 270 डिग्री लिखेंगे। टेन 270 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है अनडिफाइंड होती है, तो हम इन्फिनिटी का साइन यूज़ करेंगे। कोसिकेंट -810 डिग्री, कोसिकेंट 270 डिग्री, और कोसिकेंट क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 और साइन 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1 थी, 1 और -1 हमारे पास क्या आता है -1 ही आता है। सीकेंट -810 डिग्री की वैल्यू हमारे पास किसके साथ कोटर्मिनल है 270 डिग्री के साथ, तो सीकेंट 270। सीकेंट जो है वो काज का रेसिप्रोकल होता है 1 और काज 270 डिग्री, तो काज 270 डिग्री की वैल्यू 0 है। 1 और 0 जब हमारे पास होता है तो हमारे पास क्या हो जाती है वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, यानी इन्फिनिटी का साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास लास्ट है काट -810 डिग्री, कोटर्मिनल है 270 के साथ, तो काट 270 डिग्री। काट जो है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो 1 और टेन 270 डिग्री हो जाएगा, और टेन की वैल्यू हमारे पास 270 पे कितनी है इन्फिनिटी है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास आंसर किसको अप्रोच कर जाता है 0 को। तो ये बच्चों हमारे 2024 के रावलपिंडी बोर्ड के जो फर्स्ट ईयर के एनुअल पेपर थे उनमें 9th चैप्टर के जो शार्ट क्वेश्चन इस्तेमाल हुए ये वो थे। इनको ध्यान से तैयार कीजिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मज़ीद इंशाल्लाह जो 2023 और 2022 यानी प्रीवियस पास्ट जो 5 साल पेपर हैं इंशाल्लाह उनमें से जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन यूज़ हुए शार्ट उसके साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।